नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन होगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। भोपाल से 50 अफसर इंदौर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान बिजली संबंधी कोई गड़बड़ी न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैग्निफिसेंट एमपी में आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के लिए 60 लाइजनिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें टॉप कॉर्पोरेट्स के साथ तैनात किया जाएगा, जो उद्योगपतियों के इंदौर एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर रवानगी तक उनके साथ रहने वाले हैं। इन अधिकारियों के कामों पर, इन अधिकारियों के परफॉर्मेंस पर ही प्रदेश की छवि निर्भर करेगी। इसके मद्देनजर सभी को पूरी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। मैग्निफिसेंट एमपी के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल ट्रेड एग्जीबिशन भी लगेगा। इसमें 65 कंपनियां शामिल होंगी। ये कंपनियां प्रदर्शनी के जरिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की खूबियां और विशेषताएं बताएंगी। 3 दिन तक प्रदेश के सभी सरकारी विभाग भी प्रदर्शनी के जरिए अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। 17 अक्टूबर की शाम सीएम कमलनाथ इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी 3 हिस्सों में होगी। एक हिस्से में एमपी पवेलियन होगा, जिसमें सरकारी विभाग प्रदर्शनी लगाएंगे। बाकी दोनों हिस्सों में प्रदेश की दूसरी कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस प्रदर्शनी में आम लोग भी आ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, तैयारी किस तरह की चल रही है। अंतिम चरण में जो तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आज किस तरह से तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है? अंतिम दौर की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। मैग्निफिसेंट एमपी के लिए 50 अफसरों का दल आज भोपाल से इंदौर पहुंच जाएगा। इनमें 12 विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल हैं। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा तो है ही हैं, साथ ही 12 विभाग जो हैं उनके प्रमुख सचिव आज यहाँ पहुँच जाएंगे और अपनी जो उनकी ड्यूटी है उसको वो संभाल लेंगे। मैग्निफिसेंट एमपी के लिए कल जो मुख्य सचिव हैं SR मोहंती, वो कल सुबह सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे और दोपहर में कमलनाथ भी इन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। और शाम को ये प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। तो एक तरह से मैग्निफिसेंट एमपी की शुरुआत कल शाम को ही हो जाएगी। उसके बाद परसों जो होगा 18 तारीख को, उसमें उद्योगपतियों के साथ वो चर्चा करेंगे और निवेश के लिए बात करेंगे। 126 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं वीवीआईपी के लिए। 3 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड और ग्रीन कार्ड। तो इनके जरिए ही प्रवेश होगा और ग्रीन कार्ड में वीवीआईपी रखे गए हैं। जो 126 बड़े उद्योगपति हैं उनको ग्रीन कार्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो लाइजनिंग ऑफिसर हैं जो लाइजनिंग ऑफिसर बनाए गए हैं उनको भी उद्योगपतियों से अटैच किया जाएगा और वो एयरपोर्ट से लेके पूरी व्यवस्था तक उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। साथ ही सभी विभागों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे। जिस विभाग की भी चर्चा होगी, जिस विभाग की भी बात उद्योगपति करेंगे, उस विभाग का प्रमुख सचिव, स्तर का अधिकारी उसका जवाब देगा और उसकी पूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात उनसे करेगा। हम आपको बता दें कि जो ये सुपर कॉरिडोर है उस पर अलग अलग विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो सुपर कॉरिडोर पर जो इंदौर विकास प्राधिकरण, उसने भी अपने प्लॉट तैयार कर रखे हैं कि अगर किसी भी तरह के निवेश के लिए किसी ज़मीन की जरूरत पड़ेगी तो तत्काल उनको वहाँ पर ज़मीन भी दे दी जाएगी। तो एक बड़ा मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा ये मैग्निफिसेंट समिट। अच्छा अरुण, अगर किसी निवेशक को, अगर व्यापारी को ज़मीन देखनी भी हो तो क्या इस तरह की भी व्यवस्था रहेगी? और साथ ही थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है 17 और 18 तारीख को, तो डिफरेंस क्या क्या रहेगा? पहले दिन आखिर किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह के सत्र होंगे, और दूसरे दिन क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कल ही सारे उद्योगपति यहाँ पहुँच जाएंगे और उद्योगपतियों के लिए एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। जो इंदौर की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा और जो भी राजवाड़ा का एरिया है, छतरियाँ हैं और जो भी यहाँ के
ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं उनको घुमाया जाएगा उन उद्योगपतियों को सुबह। ये एक तरह का हेरिटेज बाग होगा, जिससे मध्य प्रदेश की छवि दूसरे राज्यों और देश भर में जा सके। तो ये हेरिटेज बाग से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद दिन में जो कार्यक्रम है वो उनकी प्रदर्शनियां हैं, जो उद्योग अलग अलग 65 कंपनियों की जो प्रदर्शनियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। सभी विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उनका अवलोकन होगा। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। रात में वो उद्योगपतियों के साथ डिनर करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे इस मैग्निफिसेंट समिट की औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। सभी विभागों के प्रमुख सचिव यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 126 बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। करीब 600 उद्योगपतियों ने इसमें आने की सहमति दे दी है। तो 600 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे, जिसमें देश बिल्कुल, यानी कि ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है, ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और इसी तरह से ये 2 दिवसीय आयोजन मैग्निफिसेंट एमपी का देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र के रण में सीएम कमलनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें, नागपुर में चुनाव प्रचार सीएम कमलनाथ करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे नागपुर के लिए वे रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का तूफानी दौरा आज देखने को मिलने वाला है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को और ज्यादा मजबूत करने का काम सीएम कमलनाथ करने वाले हैं। और सुबह 9:30 बजे वे नागपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस दौरे को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, और आज वो महाराष्ट्र में खासतौर पर नागपुर के विधानसभा क्षेत्र सावनेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और करीब आधा दर्जन चुनावी सभाएं और रोड शो होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से वो नागपुर के लिए रवाना होंगे और पहली जो उनका चुनावी कार्यक्रम होगा वो केलावद में होगा। इसके अलावा सावनेर विधानसभा के करीब आधा दर्जन इलाकों में मुख्यमंत्री कमलनाथ की चुनावी सभाएं होंगी, रोड शो होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश में जो 100 दिन के कामकाज का सरकार का ब्यौरा है, उसको महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में पेश कराने की कोशिश होगी। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे और तकरीबन आधा दर्जन वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे और देर शाम भोपाल लौटेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि चुनावी दौरा ये रखने वाला है।